स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो दोस्तों पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों ये संविधान के ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में आपको कमेंट कर जरूर बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? बताएंगे मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों 51 ए में है। अनुच्छेद कितने में? 51 ए में, यानी इसका डी वाला क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 51 ए। 18 में क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत याद रखेंगे, उपाधियों का अंत 18 में है। 19 में क्या है? 19 में बोलने की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो प्रेस को स्वतंत्रता जो मिलती है, यानी प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता जो है वह आर्टिकल 19 के तहत ही है। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? दैहिक स्वतंत्रता यानी दोस्तों जीवन जीने का अधिकार, यह किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21 में। ऑप्शन ए क्या हो गया इसका? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों जो अभी हमने देखा कि 51 ए में है अनुच्छेद में, वह किस देश से लिया गया है? तो रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान है? यानी कौन से अनुच्छेद द्वारा दोस्तों वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात घोषित किया जाता है। तो 360 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखें। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 76 में है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो बताएंगे लोकसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वह कब हुआ था? तो 1951 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1952 में यहाँ पर पूर्ण हुआ था। तो 1952 यहाँ पर आंसर होगा। बी वाला क्या होगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में? तो टोटल 12 व्यक्ति यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा से दोस्तों 2 एंग्लो इंडियन थे जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में 12 यहाँ पर व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो युद्ध की घोषणा तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसके पास प्राप्त है? तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? यानी सिंपल सा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति, देखिए कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष यह शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी वाला, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। देखिए भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में दोस्तों भारतीय संविधान के 22 भाषाओं का उल्लेख है?
तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची में, यानी डी वाला क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताएंगे इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। सामान्य समानता, यहाँ पर लिखेंगे समानता। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी यानी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो डी वाला संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? कौन सा राज्य था जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कहाँ पर? पंजाब में। कौन से सन में? तो 1951 में यहाँ पर पंजाब में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया वह किस देश से लिया गया है, या कह सकते हैं किस देश से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका से प्रभावित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखें, पहली बार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो देखिए वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया कि किस राज्य में किया गया था, तो पंजाब में। लेकिन हमसे यहाँ पर सन पूछ लिया गया है, कौन से सन में किया गया? तो 1951। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर 52 को 51 कर लेंगे। तो 1951 में दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था पंजाब में पहली बार। अगला प्रश्न देखें, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जाते हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति, यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय आपात, राज्य का आपात और एक वित्तीय आपात। तो यानी 3 प्रकार से यहाँ पर आपात घोषित किए जाते हैं। तो बी वाला इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात, राज्य आपातकाल और यहाँ पर वित्तीय आपातकाल। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताएंगे संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अभी हमने देखा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से प्रभावित है, किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका हमने अभी देखा। तो किस भाग में है यह प्रक्रिया संशोधन की? बताएंगे भाग 20 में, यानी सी वाला क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो टोटल हमारे दोस्तों 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते गए। तो इसमें कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।